क्या था वो, जब भीड़ किसी को मार देती थी, लिंचिंग, काऊ लिंचिंग, हाँ, मार देते थे। वो पीट पीट के खत्म कर देते थे। तो ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं कह रहा है ये देश? पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बना तो अब ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कौन से, क्या तुम्हारी क्या समझ है? ये कोई समझ नहीं है। आपने संस्थाओं से संन्यास क्यों ले लिया, इस्तीफा क्यों दे दिया तुम? मैंने इसलिए दिया क्योंकि नए लोग आएंगे, बुढ़े लोग बैठे रहेंगे वहाँ मरने के समय तक। जिस दिन अर्थी जाएगी उस दिन ही जाएंगे। ये दृश्य मुझे नहीं पसंद है, और ये भावना और मानसिकता भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मनुष्य को एक उम्र के बाद खुद ही अलग होना चाहिए। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बहुत काम किया है, खास करके रचनात्मक काम और गांधी जी के विचार प्रसार का काम। तो उसका निचोड़ क्या आप समझते हैं कि क्या आपने जीवन में किया उपलब्धि? अब मेरे जीवन में मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। सही बात है, यही कहना है। मैं कहती हूँ, लगता भी है मुझे। मैं कभी कभी बैठी रहती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ क्या किया? जो भी किया वो जो लगा सामने वो करते रहे, ऐसा हुआ है। तो इसलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह आपको गांधी के विचार की अहिंसा को समझने वाले लोग मिलते हैं। और मैं जवान थी जब मैं, तब भी विदेश जाती थी तो उस समय भी मुझे मिलते थे। फिर मैं बड़ी हो गई और उम्र ज़्यादा बड़ी हो गई, दुनिया भी बहुत बदल गई, लेकिन फिर भी मिलते थे। और मुझे ऐसे युवाओं के ग्रुप मिलते थे जो शहर छोड़ करके गांव के बीच में कहीं दूर दराज में रहते थे, खेती करते थे और नौकरी जरूर करते थे, रोज़ अप डाउन करते थे शहर में जाने का, परंतु लाइफ वही चाहते थे कि हम यहीं रहेंगे, यहीं करेंगे। तो इस तरह से मतलब एक सात्विक जीवन जीने की ओर लोगों की कल्पना काफ़ी है, ऐसा मुझे लगता है। और बाद में भी मिलते रहे। मैक्सिको में जो समस्याएं थी, अरे मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिले जो कहते थे कि केवल गांधी का तरीका ही इस समस्या को हल कर सकता है। वो कार्टेल लोग और ड्रग के माफिया लोग, ये सब से अगर हमारा मैक्सिको मुक्त होना चाहता है तो गांधी के रास्ते से ही हो सकता है। पर कभी कभी मुझे लगता है कि गांधी के रास्ते को भारत ने ही नहीं समझा जाना, क्योंकि भारत ने वो रास्ता पकड़ा। चाहे वो हमारे पुरानी कांग्रेस सरकारें हैं, उन्होंने भी वही उद्योग का ही, बड़ी कंपनियां, बड़ी उद्योग, सेंट्रलाइजेशन वगैरह, इसका ही काम शुरू किया और आज भी वही कर रहे हैं। और इससे जो असमानता बढ़ रही है वो तो भयंकर असमानता है। ये अकल तो हमको नहीं मिली। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं समझ पाए हम लोग माने हमारे देशवासी, जो लोग कर रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं जो व्यक्ति अभी किसी के साथ संपर्क में नहीं है। सर्वोदय जगत में ना लोगों से बहुत संपर्क नहीं है। फिर वो जो लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, यहाँ मिलने भी आते हैं। अशोक भारत तो यहीं मिलने भी आए था, अशोक भारत भी, और भी कई लोग आते हैं। तो आपने संस्थाओं से संन्यास क्यों ले लिया, इस्तीफा क्यों दे दिया तुम? मैंने इसलिए दिया क्योंकि नए लोग आएंगे, बुढ़े लोग बैठे रहेंगे वहाँ मरने के समय तक। जिस दिन अर्थी जाएगी उस दिन ही जाएंगे। ये दृश्य मुझे नहीं पसंद है, और ये भावना और मानसिकता भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मनुष्य को एक उम्र के बाद खुद ही अलग होना चाहिए। लोग नहीं अलग करेंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं आप दीदी आप रहिए ना। गुजरात विद्यापीठ ने मुझे आराम से इस्तीफा दिया, स्वीकार किया। वो नहीं नहीं रहने दीजिए, आप क्यों कह रही हैं, रहने दीजिए ना। गांधी निधि ने दिया, वो 2-3 बार तो कहते ही रहे कि
किसने कहा आप अब बूढ़ी हो गई हैं या उम्र हो गई है? नहीं तो अभी तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप ठीक हैं, आप आइए हमारे पास रहिए। तो नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने खुद से सोचा कि मुझे एक उम्र में इससे छोड़ना चाहिए ताकि इसमें अन्य लोग आकर के काम कर सकें। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका संदेश तो ग्रहण नहीं किया लोगों ने, कई लोगों ने। नहीं किया तो रहने दो, वो तो उनका काम है, मुझे संदेश देना है, ग्रहण करना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि यंग लोगों से, आप 17 साल की उम्र में आप लक्ष्मी यहाँ आश्रम आए, आपने सेवा का काम चुना, यंग लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, लड़के यही लड़की उम्र से? है जब आप ठीक रास्ता पकड़ सकते हैं। मतलब अभी यंग लोग जो हैं, आम लोग जो आम यंग हैं, वो सब क्या करते हैं, कंपनी से जाओ, कंपनी से जुड़ो, पैसा कमाओ, पैसा लाओ, ये सब भ्रम है। आप भ्रम में जा रहे हैं, इससे आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा, ये मैं कहती हूँ। आप जरूर अच्छे मकान में रहेंगे, आप गाड़ी में चलेंगे, आप पैदल नहीं चलेंगे, लेकिन आप बीमार हो जाएंगे, आपके पैर काम नहीं करेंगे। मेरे पास इसका उदाहरण है। पूरे समय कंपनी के लिए काम करने में कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अब चल नहीं पाता है, तो दो लोग हाथ पकड़ते हैं तब वो चलता है। तो ये हालत हमको नहीं करनी है। और जो शरीर की हालत होती है वो फिर माइंड की भी होती है, वो भी फिर हम कुछ अपने आप सोचें, कुछ समझ में आए हमारे, कुछ हम ना कह सकें, ना भी नहीं कह पाते हैं हम। ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं करना है, ये सही नहीं कर रहे हैं आप, ये अन्याय हो रहा है, ऐसा कहने की शक्ति रहनी चाहिए नौजवानों में कम से कम। अब किसी ने कुछ कह दिया, कभी लोगों ने क्या था वो, जब भीड़ किसी को मार देती थी, लिंचिंग, काऊ लिंचिंग, हाँ, मार देते थे, वो पीट पीट के खत्म कर देते थे। तो ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं कह रहा है ये देश? इतने कहते हैं ये यंग देश है, अरे भाई यंग कहाँ की, यंग युवा अवस्था कहाँ है? जब दिमाग में नहीं है तो नहीं है। तो उसके पीछे तो जो धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है हिंदू वो बहुत ही मुस्लिम, गलत है। तो क्योंकि हम तो यहाँ पहाड़ में कम है मुस्लिम लोग, लेकिन जहाँ भी थे पहाड़ी में बोलते थे। और सबसे काकी कहाँ 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 जा रही है, ताऊ जी किधर जा रहे हो, ऐसे बोलते थे। किसी को ताऊ जी, किसी को काकी, किसी को दादाजी, ऐसे करके बोल करके ऐसे समाज में एक थे। यहाँ उन्होंने जहर भरा करके हल्द्वानी में कुछ करवा दिया, पुरोला में कुछ करवा दिया, नैनीताल में करवा दिया, हो गया। तो ये सब ये जो राष्ट्रवाद है ना, संकुचित राष्ट्रवाद, वो गलत है। वो क्या है, पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बना तो अब ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कौन से, क्या तुम्हारी क्या समझ है? ये कोई समझ नहीं है। आपको सम्मानित किया है तो आपका कुछ तो महत्व समझते होंगे प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कुछ नहीं किया होगा। वो जो भारत सरकार जो भी होते हैं, जो भी सिस्टम है जाता है अल्टीमेटली। किसने कहा? हमने तो कभी, मैंने सबसे पहले पूछा डीएम साहब से, मैंने कहा, डीएम ने कहा कि आपको उसके लिए पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है और आप क्या सोचती हैं? मैंने कहा मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, किसने मेरा नाम दिया वहाँ? फिर वो कहने लगे कि आपका नाम कौन नहीं जानता है, आपका काम कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, ऐसा कहने लगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी जानते हैं। हाँ, कुछ लोग जानते हैं, ये बात सही है, पर उनमें से किस व्यक्ति ने सुझाया, ये मेरा प्रश्न है। तो वो कहने नहीं, मैं तो एक वरिष्ठ नागरिक के नाते आप कुछ सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? सीनियर सिटीजन है, अनुभव है कि ये जो माहौल इतना खराब होता जा रहा है, कुछ आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, फिर भी आप कह तो सकती हैं ना। कह तो दूंगी, मेरे कहने से क्या होता, कोई सुनना चाहे तो कान खोले तो
कान बंद हो जिसकी तो वो कह लोगों को तो पता चलेगा कि दीदी ने ये कहा है, दीदी की ये नहीं। भावना है। ये भावना तो मैं कई लोगों से जो आते हैं मिलती हूँ तो उनसे मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत समरसता से रहते हैं। इस देश की विशेषता ही मैं दुनिया भर में यही कहती रही। यूरोपीय देशों में जहाँ जहाँ गई और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जहाँ गई, सब जगह, और मैक्सिको वगैरह इन सब देशों में मैं यही कहती थी। वो कहते थे वहाँ कैसे लोगों में समरसता है, तो मैं कहती थी यही तो विशेषता है भारत की, कि पारसी भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा और हिंदू भी रहेगा, सब रहेंगे और भाई बंधु करके बोलते रहेंगे आपस में, उस भाव से रहे हैं। ऐसा है तो उसको फिर से आना चाहिए, हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं, लोगों से भी कहती हूँ, सब महासभाएं और क्या क्या हैं हिंदुओं की, उनसे भी कहती हूँ कि तुम ज़रा पढ़ो तो तुम कितना जानते हो अपने हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म के क्या तुमने उपनिषद पढ़े हैं, क्या तुमने वेद पढ़े हैं, कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है? नहीं जाना है। उसमें तो सब समरसता ही कही है, उसमें तो सब कोई द्वेष की बात नहीं कही है। तो आप क्यों इस तरह से गलत किस्म के कदम उठा रहे हैं? यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम करता हूँ, आपने इतना समय